नमस्ते। आप सभी को मेरा प्रणाम। जब हम 10 महाविद्याओं की बात करते हैं, काली, तारा, महात्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमलात्मिका, तब इन सारी महाविद्याओं के अपने अपने रूप हैं। लेकिन माँ भुवनेश्वरी एक ऐसी महाविद्या है, एक ऐसी माँ है जिनको ज्यादातर निराकार स्वरूप में ही पूजा जाता है। इनफैक्ट समस्त भारतवर्ष में, यानी कि हमारी भारत भूमि पर आज की तारीख में जो 2 सिद्ध स्थान माने जाते हैं माँ भुवनेश्वरी के मंदिर के स्थान, जहाँ पे माँ भुवनेश्वरी विराजमान है, वो है उड़ीसा और गुजरात। मैं इसलिए यहाँ पे गुजरात की अभी बात कर रहा हूँ क्योंकि उड़ीसा के बारे में तो लोगों को पता ही होगा, क्योंकि भुवनेश्वर जो एक जगह है वहाँ पे माँ भुवनेश्वरी का बहुत ही ज्यादा उनके प्रति बहुत ही ज्यादा श्रद्धा लोगों को है। लेकिन हमारे गुजरात में, जहाँ पे मैं रहता हूँ, राजकोट के पास 45 मिनट के दूर एक गोंडल करके एक छोटा सा गांव है, और इस गांव में माँ भुवनेश्वरी का एक ऐसा मंदिर है जो एकदम चमत्कारिक और दिव्य मंदिर माना जाता है। मैं बचपन से वहां पे जाता आया हूँ क्योंकि मेरे पापा का जो एक गांव है, जो उनकी जन्मस्थली है, वो गोंडल ही थी। तो इसी वजह से मेरा वहां पे आना जाना बचपन से बहुत रहता था। यहाँ पे मैं बहुत सारे फोटोज भी रख दूंगा ताकि आपको माँ भुवनेश्वरी के जो यहाँ के जो मंदिर है उनका एक दर्शन हो आपको। बहुत ही ज्यादा दिव्य स्वरूप है, बहुत ही ज्यादा पवित्र जगह है वो। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब भी शाम को 7 बजे 6:30 बजे माँ की आरती होती है, तब माँ भुवनेश्वरी के ऊपर जो एक छत्तर लगा हुआ है वो अपने आप हिलने लगता है। उसमें प्राण का संचार हो जाता है, उसमें ऊर्जा आ जाती है। आप कहेंगे कि ये तो बहुत सारी चीजों से हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग नुस्खे लगाकर इसे करा जा सकता है। पिछले 30 सालों में अनेक वैज्ञानिक और अनेक संशोधकों ने इस रहस्य के पीछे का कारण ढूंढने की कोशिश की। सारे वैज्ञानिक उपकरणों के साथ वो पूरे मंदिर में उतरे थे और बहुत ही एक एक्सपर्ट कह सकते हैं, निष्णात संशोधक की टीम के साथ वे आए थे, क्योंकि वे जानना चाहते थे कि ये जो माँ के मूर्त के ऊपर, माँ के विग्रह के ऊपर एक छत्तर लगा हुआ है, वो सिर्फ आरती के टाइम पे ही कैसे हिल सकता है। जब भी आरती होती है, और वैसा नहीं कि ये छत्तर एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ, एक ही आंदोलन में, एक ही लय के साथ झूले। आरती शुरू होने पर छत्तर एकदम धीरे 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 झूलता रहता है, लेकिन जैसे जैसे आरती आगे बढ़ती जाती है, आरती का लय बढ़ता जाता है, वैसे ही जो झूमर है, जो उसका माँ का छत्तर है, वो छत्र की जो गति है वो भी अपने आप बढ़ती रहती है। और पूरे देश और विदेश में से बहुत सारे लोग माँ भुवनेश्वरी के दर्शन के हेतु यहाँ पे आते हैं। उनके जो पीठाधिपति है वहाँ के, श्री घनश्याम जी महाराज, मैं उनसे हाल ही में थोड़े दिन पहले मिला था और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। उनमें से एक बात ये थी कि माँ भुवनेश्वरी के साकार स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा, कॉन्सिक्रेशन बहुत ही मुश्किल है। उसके जो विधि विधान है, उनको जिस तरीके से साकार स्वरूप में पूजा जाता है, वो सबके बस की बात नहीं होती। आज से आप मान के चल सकते हैं कि 1 सेंचुरी पहले, 1 सदी पहले, 100 ईयर्स पहले ये वहां पे एक पूरा मंदिर का निर्माण हुआ था, उससे भी शायद बहुत पहले। और उस वक्त पे माँ के साकार स्वरूप को महाराज श्री चरण तीर्थ जी के द्वारा स्थापित किया गया था। पूरे भारत में आज ऐसे 2 ही सिद्ध स्थान हैं जहाँ पे भुवनेश्वरी माँ को उनके साकार स्वरूप में संपूर्ण विधि विधान के साथ पूजा जाता है। और यही भुवनेश्वरी माँ स्वयं महाविद्या भी है। भुवनेश्वरी का जो अर्थ रहता है वो है भुवन, यानी कि ब्रह्मांड, और ईश्वरी यानी कि जो समस्त ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री है, निर्मात्री है, जिनके द्वारा समस्त ब्रह्मांड का सृजन हुआ है, वही उन्हीं को कहा जाता है माँ भुवनेश्वरी, महाविद्या भुवनेश्वरी। एक वीडियो में मैंने पहले कहीं पे बोला था कि
10 महाविद्याओं में ये जो सारी महाविद्या है, भुवनेश्वरी, कमलात्मिका, महात्रिपुर सुंदरी, काली, इनको दक्षिणाचार से पूजा जा सकता है। लेकिन त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, ये महादेवियां ऐसी हैं, ये महाविद्याएं ऐसी है जिन्हें दक्षिणाचार तंत्र से पूजना या फिर उस मेथड से साधना करना संभव नहीं है। लेकिन माँ भुवनेश्वरी को एकदम सात्विक तौर पर पूजा जा सकता है। और यही रीजन था, यही कारण था कि माँ के विधि विधान, जो साकार स्वरूप में पूजा के विधि विधान दिए गए हैं, उसका पालन करना और उनको सिद्ध करना, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना इतना मुश्किल था कि पूरे भारत में आज की तारीख में भी गिने चुने मंदिर ही हमें मिलते हैं। और उन मंदिरों में से जो माँ भुवनेश्वरी के मंदिर आप अपने आसपास देखते हैं, उनमें से बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे वो सिद्ध स्थान नहीं कहलाया जाता, क्योंकि माँ की सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा की गई है वहां पे। प्राण प्रतिष्ठा और वाकई में माँ का स्वयं आके मूर्त में, विग्रह में आकर बस जाना, दोनों अलग घटनाएं रहती हैं। काफी मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ पे पूजा पाठ वगैरह नहीं होता आज की तारीख में। वो एक अपूज स्थान बन चुके हैं माँ भुवनेश्वरी के। गोंडल के ये भुवनेश्वरी मंदिर के अंदर आज की तारीख में भी जो एक सबसे प्रमुख मंदिर है वो माँ भुवनेश्वरी का है, और उसके नीचे के माले पर स्वयं भगवान भुवनेश्वर महादेव को स्थापित किया गया है। जब मैं घनश्याम जी महाराज से मिला तब उन्होंने ये कहा था कि ऐसे बहुत ही कम स्थान है जहाँ पे एक बार माँ की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, उसके बाद लंबे काल तक, लंबे समय तक वैसे ही पूजा विधि के साथ, संपूर्ण विधान के साथ, रिचुअल्स के साथ माँ को वहां पे जागृत रखा जाए। और इसी कारण से पिछले कई सालों से चाहे कितने भी वैज्ञानिक आ चुके, संशोधक आ चुके, वे ये कारण नहीं जान पाए कि माँ का जो छत्तर है वो छत्तर के आंदोलन के पीछे का रहस्य क्या है, अर्थ क्या है। तो ये हमें मानना ही पड़ेगा कि आज की तारीख में भी ऐसे बहुत सारे तीर्थ स्थान, मंदिर, ऐसी कई सारी जगह है जिनका रहस्य जान पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वे स्वयं माँ आदि पराशक्ति के लीला क्षेत्र है। आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। ओम श्री मात्रे नमः।